सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग सर्विंग टू पढ़ रहे थे, सर्विंग टू में हम लोगों का आज का टॉपिक होगा डाटा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डाटा एनालिसिस क्या होता है। तो डाटा एनालिसिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि डाटा क्या होता है। तो डेटा से मतलब है हमारा कि डेटा एक इस प्रकार का एक सिंपली फैक्ट है, या फिर ऐसा बोले हम कि सिंपली फिगर है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है ना। तो डाटा हमारा कुछ भी नहीं, एक सिंपली हमारा क्या होता है, फैक्ट है या फिर फिगर है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन, जो भी कोई किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम लोग प्राप्त करते हैं, या फिर ऐसा बोलो उसको हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है ना। तो डाटा को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, और फिर उसी को हम लोग ऑर्गेनाइज वे में एक साथ कंपाइल करके हम लोग उससे इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस चीज लिखते हुए चलते हैं कि डेटा are simply data are simply facts or figures from which we derive information. So data is process, interpreted and organized to make it meaningful and hence become information. ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई कि डेटा क्या है। अब डेटा तो आगे समझ, तो सब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या है। तो डेटा एनालिसिस, जो भी हमें डेटा प्राप्त होता है उस, ये एक तरीके का मेथड है जिससे हम लोग सारे डाटा को कलेक्ट करके उससे ऑर्गेनाइज में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। तो डेटा एनालिसिस इज अ मेथड, ये एक प्रकार का मेथड है। इज अ मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एंड ऑर्गेनाइज्ड टू डिराइव यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। ठीक है ना। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं डेटा एनालिसिस से। तो इसके कई सारे स्टेप होते हैं डेटा एनालिसिस के। तो लिखें डेटा एनालिसिस is conducted in several steps। तो कई सारे इसके स्टेप होते हैं डेटा एनालिसिस के। दैट कैन बी मेजरली क्लासिफाइड इनटू कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला होता है हमारा डाटा क्लीनिंग का। फर्स्ट स्टेप है हमारा डेटा क्लीनिंग।
क्लीनिंग का हमारा पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट होता है क्वालिटी एनालिसिस। हम लोग क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी एनालिसिस, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारा जो भी क्वालिटी है उसका मेजरमेंट, तो क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट। फोर्थ स्टेप है हमारा एनालिसिस का, एंड फिफ्थ है मेन डाटा, जो हमारा मेन डाटा है उसकी एनालिसिस का। ये हमारे 5 स्टेप होते हैं, ठीक है ना, डाटा एनालिसिस के। अब ये जो मेन डाटा है हमारा, इसको भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, या ऐसा बोले कि मेन डाटा एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट इसमें लिखते हैं कि हम लोग एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, ठीक है, ये मेन डेटा के अंतर्गत आएगा। एंड कंफर्मेटरी एनालिसिस, ठीक है। सेकंड इसमें आएगा स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। थर्ड है एनालिसिस यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं उससे भी हम लोग एनालिसिस यूज करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है सांख्यिकी, ठीक है, तो ये जान लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा इसका। अब बेसिक प्रोसेस है जो हमारा एनालिसिस इंक्लूड करने का, वो भी देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं। द बेसिक प्रोसेस ना, बेसिक प्रोसेस ऑफ एनालिसिस इंक्लूड्स तो पहला है हमारा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा को देखेंगे। जो भी डेटा हमारे पास आया है उसको हम लोग देखेंगे, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है ना, किस पर्सपेक्टिव के रेस्पेक्ट में हमने उस डेटा को कलेक्ट किया है, तो वो देखेंगे। और फिर उससे हमें क्या अचीव होगा, उस डेटा से हम क्या अचीव करेंगे या उससे हम क्या समझेंगे, तो हमें ये देखना होता है। तो लिखें लुकिंग एट डेटा from the perspective of what you want, क्या तुम चाहते हो, what you want to achieve, क्या तुम अचीव करना चाहते हो, तो ये तो देखते हैं, ठीक है। या फिर क्या तुम समझते हो, अंडरस्टैंड, ठीक। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि डेटा को हम देखेंगे किस पर्सपेक्टिव के रेस्पेक्ट में हमने उसको कलेक्ट किया है और उस डेटा से हम क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक। सेकंड आता है कि जो भी डेटा आया उसका हम लोग एक एवरेज एस्टिमेट करेंगे। तो एस्टिमेट द एवरेज ऑफ डेटा, ठीक। भाई सर्वे करोगे, जो भी सर्वे करोगे उसमें एक डेटा तो प्राप्त करोगे ना, तो उस डेटा का एवरेज का एस्टिमेट निकालोगे। थर्ड होगा कि जो हमारा एवरेज आया उसका एक्सेप्शन क्या एवेल्युएट कर सकते हैं, तो एवेल्युएट द एक्सेप्शन, क्या अपवाद है उसका, एक्सेप्शंस ऑफ
एक्सेप्शन ऐसे लिखें, एक्सेप्शन फ्रॉम द एवरेज ऑफ डेटा। ठीक है, एवरेज ऑफ डेटा। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ से डाटा एनालिसिस से ये चीज़ पता चलती हैं। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इसमें कि डेटा एनालिसिस कर ली, अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग प्लॉटिंग। भाई डाटा कलेक्ट हो गया, अब डाटा कलेक्ट करने पर उसको प्लॉट भी तो करेंगे ना। तो प्लॉट करना क्या है? प्लॉटिंग का मतलब होता है कि हमारी ग्राफिकल टेक्निक है जिसका यूज़ हम करते हैं रिप्रेजेंट करने में डेटा को। जो भी हमारे पास डेटा आया, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसका एक ग्राफिकल मेथड होगा, ग्राफिकल टेक्निक होगी, तो उसी को हम लोग प्लॉटिंग कहते हैं। अब इसको हम लोग किसके फॉर्म में? ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिखें कि प्लॉटिंग इज अ graphical technique used to represent a data set। ठीक है, डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने में यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, तो ग्राफ के फॉर्म में, अब ग्राफ के फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि दो या दो से ज़्यादा ही वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए, उनके बीच के रिलेशनशिप को हम लोग ग्राफ पे शो करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिखे कि इट shows a relationship between two और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग ग्राफ में शो करते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई। अब जो भी हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं तो प्लॉट कैसे करेंगे? या तो फिर हम हाथ के थ्रू मैनुअली करें प्लॉट, या फिर हम लोग कंप्यूटर के थ्रू प्लॉट करें। तो ऐसे लिख ले, द प्लॉट प्लॉट क्या कर रहा है? ग्राफ को प्लॉट कर रहा है। द प्लॉट कैन बी ड्रॉन बाय हैंड और बाय अ कंप्यूटर। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई इसकी प्लॉटिंग की। अब ये जो प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग का बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ डाटा में। तो ये पॉइंट लिख ले कि प्लॉटिंग प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल in the analysis of data। ठीक है, analysis of data, its procedure can broadly be divided into टू पार्ट्स। ठीक है ना, तो प्लॉटिंग को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड एंड सेकंड पार्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं पहली, फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेथड।
तो जैसा कि जानते हैं कि क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है ये एक जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है उसका सेट है जिससे हम लोग यील्ड न्यूमेरिक या टेबुलर आउटपुट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स are the set of statistical procedure that yield numeric or tabular आउटपुट, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई कि हमारे क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या होगा, जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होगा, जो भी हमारा सांख्यिकी प्रोसीजर होगा उससे हम लोग जो भी हमारा न्यूमेरिक होगा या फिर उसकी जो हम लोग टेबुलर फॉर्म में आउटपुट को हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, शो कर सकते हैं। तो ये तो वो होगी बात इसकी। नेक्स्ट मेथड है अपना ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड का नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग ग्राफ के थ्रू इसको शो करेंगे। तो ऐसा लिखें कि ग्राफिकल मेथड सच एज प्लॉट are a short way to gain insights into a data set in terms of टेस्टिंग एजम्पशन, या फिर ऐसा बोले कि मॉडल, जो भी हमारा मॉडल है, मॉडल का सिलेक्शन, उसको कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मॉडल का सिलेक्शन हो गया, एस्टिमेटर का सिलेक्शन, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन etc एक्सेट्रा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से क्या हम लोग कर रहे हैं कि प्लॉट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में कि कम से कम समय में हो जाए, ठीक है ना। और जो भी हमारा डेटा है उसको हम लोग टेस्टिंग के टर्म्स में या फिर उसको एजम्पशन, मॉडल सिलेक्शन में, एस्टिमेटर के सिलेक्शन में या फिर रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन में हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक। इसमें आगे लिखते हैं कि प्लॉटिंग कैन बी डन, जो हमारी प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग कैन बी डन यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से हम लोग प्लॉटिंग को कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो फॉलोइंग वेज से कर सकते हैं। जैसे पहला है, हम लोग कैसे कर सकते हैं कि प्लॉटिंग करेंगे हम लोग सिंगल वेरिएबल के साथ, कि हमारे पास मान लेते हैं एक ही वेरिएबल है, तो उससे हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो प्लॉट्स विद सिंगल वेरिएबल, ठीक है ना, ये हो गए। सेकंड हम लोग कर सकते हैं कि प्लॉट्स विद टू वेरिएबल के साथ दो वेरिएबल हो। जब एक वेरिएबल हो तब कैसे प्लॉट करेंगे, जब दो वेरिएबल हो तब कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि प्लॉट्स विद मल्टीपल वेरिएबल, जब कई सारे वेरिएबल होंगे तब प्लॉट कैसे करेंगे,
या फिर हम ऐसा बोले कि स्पेशल प्लॉट होगा, स्पेशल प्लॉट्स। ठीक है, तो ये 4 तरीके होते हैं हमारे पास प्लॉट करने के। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कि प्लॉट्स विद सिंगल वेरिएबल्स। ठीक है, जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल्स होंगे तो हम प्लॉट कैसे करेंगे। तो इसके भी हमारे पास कई सारे मेथड के नाम हैं। तो जैसे कि हम अगर सिंगल वेरिएबल है तो हम लोग हिस्टोग्राम की यूज़ कर सकते हैं, हिस्टोग्राम का। ठीक है, सेकंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स प्लॉट का, इंडेक्स प्लॉट। तीसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे टाइम सीरीज प्लॉट का, टाइम सीरीज प्लॉट का। या फिर हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब हो गए हमारे सिंगल वेरिएबल के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जब हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे। सेकंड है प्लॉट विद 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स। जब 2 हमारे पास वेरिएबल होंगे तो हम लोग कौन कौन से मेथड का यूज़ करके प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो इसमें पहला होता है स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट। ठीक है, एक होता है स्टेप्ड लाइन्स, स्टेप्ड लाइन्स। इनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग 2 वेरिएबल के लिए। तीसरा है बॉक्स प्लॉट, हम लोग बॉक्स प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर फोर्थ है बार प्लॉट, बार बना के भी हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गए हमारे इसके। तीसरा आता है हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल के लिए। प्लॉट विथ मल्टीपल वेरिएबल्स। जब 2 से ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल होंगे तो हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को पेयर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, पेयर्स फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ये सारे मेथड होते हैं प्लॉटिंग करने के। ठीक है ना, या फिर कॉपलेट, कॉपलेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गए इसके। नेक्स्ट है था अपने पास स्पेशल प्लॉट, स्पेशल प्लॉट। स्पेशल प्लॉट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन प्लॉट का। ठीक है ना, तो फर्स्ट है अपने पास डिज़ाइन प्लॉट। ठीक, तो डिज़ाइन प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं, बबल प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं, बबल प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि प्लॉट करें विद मैनी आइडेंटिकल वैल्यूज़ के साथ, प्लॉट विद मैनी, कई सारे आइडेंटिकल वैल्यूज़ के साथ, मैनी आइडेंटिकल वैल्यूज़ के साथ। तो इस प्रकार से हम इन मेथड के थ्रू हम लोग अपनी प्लॉटिंग को पूरा कर सकते हैं। तो डाटा एनालिसिस का मतलब क्या था कि डाटा को किस वे में हम लोग कलेक्ट करना है, क्या उसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है ना, और फिर डाटा को लाके हमें प्लॉट करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि डाटा एनालिसिस क्या होती है और प्लॉटिंग क्या होती है, और प्लॉटिंग के किस मेथड से हम लोग कितने वेरिएबल का यूज़ करके प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।